हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम आए हैं इल्मा यूनिवर्सिटी में और इल्मा यूनिवर्सिटी के बहुत ही काबिल स्टूडेंट इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। आपके पास सवाल लेकर आए हैं कराची का कि कराची का सियासी मुस्तकबिल आपकी नजर में क्या है। नौजवान ही जो कि सबसे बड़े वोटर हैं इस शहर के, वो ही बता सकते हैं कि कराची का सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है। हमने देखा कि पिछले दिनों कराची बहुत ज्यादा खबरों में रहा, वैसे तो कराची हमेशा खबरों में रहता है, लेकिन पॉलिटिकली तौर पर यह बात की गई कि हम 3 दिहाइयों से देख रहे हैं कि कराची में जो मैक्सिमम वोट थे वो एमकेएम के पास जाते थे। लेकिन एमकेएम की जो पिछले दिनों में क्राइसिस नजर आए, उसके बाद दूसरी सियासी जमातें भी मैदान में कूद गई। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो ज्यादा सीटें लेंगे, किसी दूसरी जमात ने कहा कि हम ज्यादा सीटें लेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि कराची के जो मसाइल हैं जो बुनियादी तौर पर लोकल गवर्नमेंट ने हल करने चाहिए थे, जिसमें ज्यादा अक्सरियत इस वक्त एमकेएम के पास मौजूद है, लेकिन वो मसाइल हल नहीं हो रहे। अख्तियारात की बात करें तो वो पीपल्स पार्टी के पास हैं, जो कि जिनके पास सूबाई हुकूमत है, लेकिन वो अख्तियारात जो हैं वो नीचे तक नहीं पहुंच रहे, तो वो भी शिकार है इस वक्त कराची की नज़र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वो कराची मसाइल हल नहीं कर पा रहे। और फिर कराची जो हमेशा वफाक की तरफ भी देखता है, जो कि नून लीग के पास है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के पास, तो वो भी जो है जो इन्वेस्टमेंट कराची पे होनी चाहिए थी, कराची जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, और उस हिसाब से उसे वफाक से हिस्सा मिलना चाहिए था सूबे के अंदर, और फिर सूबे के बाद जो हिस्सा है सूबे को कराची को देना चाहिए था और वो लगना चाहिए था। यहाँ जो बल्दियात के इशूज हैं, स्ट्रीट क्राइम के जो मामलात हैं, वो खासतौर पर हल होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। कराची के लोग बहुत सारे मामलात में मायूस नजर आते हैं। तो वो अगले इलेक्शन के अंदर किस सियासी जमात को, मौजूदा सियासी जमातों में से क्या किसी सियासी जमात को देख रहे हैं कि वो जो है कामयाब हो सकती है, या आप लोगों को किसी और नई सियासी जमात का या कुछ नए चेहरों का इंतजार है? ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले तारुफ कराएंगे हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट, मारूफ कॉलमनिस्ट आगा मसूद हुसैन साहब। आपको वेलकम कहते हैं आगा साहब। थैंक यू। और हमारे साथ है इल्मा यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस फवाद भट्ट साहब। आपको वेलकम कहते हैं। तो फवाद साहब और आगा मसूद साहब, आपके ख्यालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आज आप गेस्ट के साथ साथ एक जज भी हैं कि नौजवान जो कि मुख्तलिफ इलाकों से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो इनके क्या ख्यालात सामने आते हैं, तो इस पर हम आपके कमेंट्स जो है सुनेंगे। जी फरमाइए, कौन बात करेगा? जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं सब करप्शन की जद के अंदर है, ठीक है। और ये करप्शन कौन करता है ये भी हम सब जानते हैं कि ये सब हम ही करते हैं, ठीक है। हदीस के अंदर भी ये है कि रिश्वत देने वाला, ये नहीं है पहले कि रिश्वत लेने वाला, पहले है रिश्वत देने वाला। रिश्वत कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं, यानी हम लोग खराब हैं। हमें अपने आप को सही करना है, तब जाके हमारे पॉलिटिशियन सही होंगे। तो आप कह रहे हैं कि ये जो करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, तो ये मसला हल कैसे होगा आपकी नज़र के अंदर? ये हम सब, जैसे हम ट्रैफिक रूल्स वायलेशन करते हैं, हम जो है डिफरेंट डिग्रीज निकालने के लिए हम जो है करप्शन करते हैं, ये चीजें हमें, लेकिन हम ही जो हैं जब तरक्की याफ्ता ममालिक में जाते हैं तो हम सुधर भी तो जाते हैं ना, जहाँ पे कवानीन होते हैं, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। तो आपने अगर अपने नुमाइंदे चुनकर पार्लियामेंट में भेजे हैं कि वो कवानीन बनाएं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कराएं, तो वो तो उसमें उनका फेलियर नजर आता है। और वो इसलिए नहीं कराते उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि उन्हें खतरा है कि अगर कवानीन जो है बने हुए उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो सबसे पहले हमें खुद सुधरना पड़ जाएगा। तो आप ऐसे लोग क्यों नहीं बेचते कि जो सबसे पहले उन कवानीन को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें और वो खुद जो है करप्शन से बचें, खुद जो है ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें? क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं है? जी बिल्कुल मुमकिन है। अगर आप कैंट के अंदर चले जाए, वहाँ पर देखें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, ग्रासिंग के ऊपर आप भाग नहीं सकते, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी तो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना। तो ऐसे पूरे कराची में हो सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर अप्लाई खुद नहीं करते, तभी हमारे पास ऐसे उल्टे। ठीक है, तो सियासी मुस्तकबिल क्या है जनाब, फरमाइए। कराची की नौजवानों की आवाज़ बन के फरमाइए। सियासी मुस्तकबिल यही है कि पहले हम अपने आप को ठीक करें, तब जाके हमें हमारे पॉलिटिशियन ठीक मिलेंगे। ठीक है, इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। जी नेक्स्ट कौन बात करेगा? सबसे पहले जो हम ज़ातों में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो सिंधी हो पीपल्स पार्टी को करता है या जो पंजाबी हो नून लीग की तरफ, तो जो ज़ात का कॉन्सेप्ट है वो जब तक ख़त्म नहीं होगा हम प्रॉपर वोट देने के लायक नहीं बन सकते। जो अगर कॉलम निगार अपना कॉलम देता है तो सबसे पहले कहता है वोट की ताकत देखो,
काफ़ी आप कॉलम अगर पढ़ेंगे तो कहते हैं वोट की ताकत, हमने आज तक वोट की ताकत कभी समझी ही नहीं। हमने देखा भाई ये पीपल्स पार्टी है, अगर वो सिंधी को करती है तो वो सिंधी, एमक्यू महाजर महाजर महाजर। पिछला जो इलेक्शन हुआ आपने बिल्कुल सही फरमाया कि उसमें अगर हम पूरे पाकिस्तान के डायनामिक्स देखते हैं तो उसमें ऐसा महसूस होता है कि लिसानी तौर पे जो वोटिंग हुई पिछले इलेक्शन के अंदर। जी फरमाइए, कौन बात करेगा? जो वोट दिया जाता है वो हम लोग अपनी मर्जी से देते हैं वोट। बात ये आती है कौन किसको सपोर्ट करता है। अब जैसा कि मुत्तहिदा की बात की जा रही है, मुत्तहिदा ने महाजिर को सपोर्ट किया है। जो बात है, जब भी मुत्तहिदा का वोट बैंक यहाँ पे स्ट्रांग रहा है, अभी कुछ क्राइसिस की वजह से जी। और सर जैसा कि बात की जा रही है मुत्तहिदा के क्राइसिस की, सर एक घर होता है, घर में फसादात होते हैं आपस में, वो रिजॉल्व भी हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो आपस में इनके जो कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो भी बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएंगे और मुत्तहिदा फिर से एक बड़ी पार्टी बन के सामने आएगी। आपको लगता है कि बिल्कुल। आप इतने पुरुमिद क्यों हैं? सर ये मुत्तहिदा जो है पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात है और सर बहुत बड़ी जमात होने के साथ साथ वो एक बहुत मतलब मुत्तहिदा में देखा जाए तक पढ़े लिखे जमात मानी जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं और हर जुबान के हर जात के लोग उसमें शामिल हैं। मुत्तहिदा कभी एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखती है कि इसमें खाली महाजिर ही हो। ठीक है, तो एक जमात है, बड़ी जमात है, प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है माना, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द वो सामने आएंगे, इतनी जल्दी वो हार नहीं मानेंगे। ठीक है जी। नाज़रीन, आज हम नौजवानों से बात कर रहे हैं। इल्मा यूनिवर्सिटी में डाइवर्सिफाई बड़ा ग्रुप है, पूरे कराची के नौजवान जो है स्पेसिफिक ग्रुप यहाँ मौजूद है और इनसे कराची की बात हो रही है, कराची के सियासी मुस्तकबिल में बात हो रही है और अभी तक हमारे जो गेस्ट हैं इनसे गुफ्तगू नहीं हो सकी। ब्रेक के बाद सर आपसे आगाज़ करेंगे, पूछेंगे कि ये जो ख्यालात आए हैं नौजवानों के, इस पर आपकी क्या राय। तो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। सवाल है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का और कराची का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, ये सवाल लेके आज हम इल्मा यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। नौजवानों से जान रहे हैं कि कराची में एक ही पार्टी जो है वो ज्यादा वोट ले सकेगी या कुछ स्पेस निकली है दूसरी सियासी जमातों के लिए। आगा मसूद हुसैन साहब, मारूफ दानिश्वर सहाफ़ी, कॉलम नबी हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, लास्ट सेशन में नौजवानों ने ज़बरदस्त इज़हार ख्याल किया और हमारे पास इनके आने का मकसद आज यही था कि ये क्या सोच रहे हैं कराची के लिए, कराची का सियासी मुस्तकबिल क्या है। तो ये जो यहाँ नौजवान मौजूद हैं और जो आप शहर में देखते हैं, तो लोग अब क्या राय कायम कर रहे हैं कराची के सियासी मुस्तकबिल के लिए? देखिए, इसमें जो नौजवानों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, हमें उनके ख्यालात का एहतराम करना चाहिए और ख्यालात जो थे वो डाइवर्सिफाइड थे। मतलब ये कि किसी ने इत्तेफाक किया, किसी ने इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन तो मेरा ख्याल है सब इत्तेफाक करेंगे और कर रहे हैं। वो ये कि कराची को जो उसका हक मिलना था वो उसको नहीं मिला। मिसाल के तौर पर आपने भी अपने तारुफ में फरमाया था कि जो बल्दियाती निज़ाम है उस निज़ाम की उसकी फ़ालियत, उसकी तरक्की, उसकी जो उसको जो मुस्तहकम करना था वो नहीं हो सका। उसकी एक वजह यह है कि हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसने सारे इख्तियारात अपने पास ले लिए हैं। इसके बरक्स अगर हम थोड़ी देर के लिए माजी में चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में डिवोल्यूशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट था वो इतना पावरफुल था, इतना अच्छा था और उसके अंदर इतनी खूबसूरती थी कि उसने तकरीबन 18 टाउन्स के अंदर बेपनाह तरक्की हुई और वो सारे पावर्स दिए गए। मुशर्रफ साहब ने 300 अरब रुपए दिए थे फ्लाईओवर बनने के लिए और मुस्तफ़ा कमाल ने कोशिश करके वो फ्लाईओवर बनाए। अगर वो फ्लाईओवर नहीं बनते तो कराची में ट्रैफिक का निज़ाम इससे बदतर होता जो आज हम नज़र आ रहा है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप बल्दियाती निज़ाम जो कि जमहूरियत की रूट्स होते हैं, यानी जमहूरियत की जो असास है, जमहूरियत की जो बुनियाद है, वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस होते हैं और लोकल बॉडीज़ का जो इदारा है उसको आप दुनिया भर में चले जाइए, जहाँ जहाँ तरक्की होती है वहाँ लोकल बॉडीज़ का जो किरदार है बड़ा मसला तो कराची के लोग देख रहे हैं कि अख्तियारात नहीं मिले, चले जितने मिले वो भी क्या डिलीवर हुए या नहीं हुए, जितने फाइनेंशियल अख्तियारात मिले वो डिलीवर हुए या नहीं हुए। तो अब लेकिन सवाल ये आता है कि आगे जो है आप किस तरह से देख रहे हैं कि कराची के लोग जो क्या सियासी फैसला करें। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कराची में मैं माफ़ी चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में लिसानी सोच आ गई है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 10 करोड़ आवाम ऐसे हैं कि जो इफलास का शिकार हैं, भूख है उनके पास रोज़गार नहीं है। अच्छा, फिर ये कि जब ये कि 10 करोड़ आवाम जो है उनको आप आसानी से, इसी एक बच्चे ने जो बात कही थी मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, आप बिरयानी की एक प्लेट पर उनसे वोट खरीद सकते हैं। और जो लिसानी सोच के अलावा बिरादरी में बटे हुए लोग,
आप अगर चले जाएं नॉर्थ में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, तो वहाँ बिरादरियों का बड़ा कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो आप समझ रहे हैं कि वो एक डेमोक्रेसी जिसका कि हम अमेरिका में या लंदन में या जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसका अगर हम कंसेप्ट अगर पाकिस्तान में लाने की कोशिश करेंगे या इतलाक़ करेंगे तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि तालीम का तनासुब बहुत कमज़ोर है। मिसाल के तौर पर इस वक्त भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो 80% लोग जो हैं वो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, नाख्वानदा हैं। आप अगर सिंध के अंदर चले जाइए रूरल एरियाज में तो आप रो पड़ेंगे, इसको उनके पास सतर पोशी के लिए मुनासिब कपड़े भी नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ यूथ जो है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उसको वसाइल नहीं दिए जा रहे, उसके जो ख्यालात हैं उससे इस्तेफादा नहीं किया जा रहा। आपके लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, आपके ख्यालात जबरदस्त हमारे सामने आए, आपके पास दोबारा आएंगे। और इसी दरमियान में हमें ज्वाइन किया है साबिक CPLC चीफ अहमद चुनाई साहब ने। अहमद चुनाई साहब आपको वेलकम कहते हैं। नौजवानों से बात हो रही है, कराची का मुकदमा लेकर आए हैं, तो एक बार फिर हम आपकी तरफ बढ़ते हैं कि कराची का सियासी मुस्तकबिल क्या, इस पर लास्ट सेशन पे नौजवानों ने जबरदस्त ख्यालात का इजहार किया है। और अब हम देखते हैं कि आप किस तरह से देख रहे हैं कराची को, क्योंकि आप सब कराची को एक जदीद शहर देखना चाहते हैं, एक तरक्की याफ्ता शहर देखना चाहते हैं, एक पुरअमन शहर देखना चाहते हैं। कराची के मसाइल आप चाहते हैं हल हो, ट्रांसपोर्ट से लेकर पानी से लेकर बल्दियात के सारे निज़ाम तक और स्ट्रीट क्राइम तक बेनता मसाइल है। जी फरमाइए। कराची का सियासी मुस्तकबिल आप बात करें डेवलपमेंट की, सर डेवलपमेंट कराची की वही अच्छी कर सकता है जो कराची को जानता है। अब जो कराची के बाहर एक पंजाब से रहने वाले कराची को नहीं जान सकते। अब बात करते हैं KPK की, KPK में वही हुकूमत आती है जो वहाँ के लोग जो वहाँ के मसाइल को जानते हैं तो वो हल कर देते हैं। अब कराची मुस्तफ़ा कमाल की जैसे कि सर ने बात की थी, वो यहाँ के हैं, वो जानते हैं कराची को, यहाँ पैदा हुए हैं, वो उनके मसाइल जानते हैं, उन्होंने हल किए। जो फ्लाईओवर्स बने, पार्क्स बने, कराची को जो उन्होंने निखार के रखा वो हमारे मुस्तफ़ा कमाल भाई साहब ने किया था। तो इसी तरीके से सर बात यह है इख्तियारात की, हमारे जो मेयर हैं वसीम अख्तर साहब, उनको अगर इख्तियारात दिए जाएं तो वो भी काम करके दिखाएंगे, पर उनको इख्तियारात नहीं दिए जा रहे हैं। सवाल ये है कि पीटीआई वोट ले सकेगी, क्योंकि पीटीआई वोट्स नहीं ले सकती, क्योंकि पीटीआई ने जो सियासत स्टार्ट की है धरनों वाली, ये सियासत नहीं चलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे सवाल ये है कि भाई ने जो कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने काम, बिल्कुल इससे मैं भी मुतफिक हूँ और मैं भी एग्री हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत काम करके दिखाए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मुस्तफ़ा कमाल जो नाज़िम थे कराची के उस टाइम, और उसी टाइम गवर्नमेंट भी इसको फुल सपोर्ट कर रही थी। इस टाइम जो अभी के हालात हैं, अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो लोग कह रहे हैं कि हम रात को सोते होते हैं, सुबह उठते थे रोड बने हुए हैं। मुराद अली शाह ने भी ऐसे काम करके दिखाए हैं, उसने भी बहुत अच्छे काम करके दिखाए हैं माशाल्लाह। तो हम इसके निस्बत साईं कायम अली शाह के मुराद अली शाह बेहतर हैं। ठीक है जी, नौजवानों के ख्यालात सामने आ रहे हैं कराची की पॉलिटिक्स के हवाले से। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि पीटीआई पे कुछ कमेंट आए। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि भाई वो कराची में कभी बहुत ज़्यादा वोट लेती थी, फिर MQM के आने के बाद वो इतने वोट नहीं ले सकी, लेकिन अभी ज़िमनी इलेक्शन जो है उसने जीता। तो आप क्या समझते हैं फ्यूचर में क्या पीपल्स पार्टी भी कराची से ज़्यादा वोट ले सकेगी? जी, यहाँ पे सर सियासत की बात हो रही है कि कौन जीते कौन काम करे। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये सब मिलके एक होके काम क्यों नहीं करते? बहुत मुश्किल काम है। नो सर, हो सकता है अगर ये लोग चाहें तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर किसी एक को पार्टी दे दी जाती है तो दूसरी मुखालिफ पार्टी खड़े होकर उनको इल्ज़ाम दे के वापस बिठाने की कोशिश करती है, और काम वहीं का वहीं रुका रहता है, होता नहीं है। तो अगर ये चीज़ ख़त्म कर दी जाए कि अगर कोई किसी को वोट मिलके अगर वो जीत गया, इलेक्शन में आ गया है, तो उनको काम तो करने दें, लेकिन कोई काम भी नहीं करने देता है और ये चीज़ वहीं पे स्टॉप रहती है, तो कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। ठीक है जी, हम बढ़ते हैं इस वक्त अहमद चुनाई साहब आपकी तरफ। अहमद चुनाई साहब फरमाइए, आप क्या समझते हैं कि कराची में बेनता मसाइल मौजूद हैं? आपकी बेनता खिदमात रही CPLC के चीफ के तौर पे, और ख़ास तौर पे किडनैपिंग फॉर रैंसम, और हम देखते थे उसमें जो भी स्ट्रीट क्राइम्स होते थे उसमें जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपने अदा किया। तो अब आप क्या समझते हैं कि कराची के लोग मायूस हैं, या कराची के लोग जो हैं वो कुछ तब्दीली लेकर आएंगे, या वही वोट बैंक रहेगा जो पहले था? देखिए, कराची एक बहुत बड़ा शहर है। अगर आप पिछले 50 साल की हिस्ट्री कराची की देखें तो कराची जो है एक छोटा सा शहर था, 2.5 लाख की आबादी थी, 250 350 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था।
आज 68 साल बाद कराची की आबादी जो है वो बड़े बेहंगम तरीके से बढ़ी है। 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी का ये शहर है। 5,500 स्क्वायर किलोमीटर से ज़ायद का ये कराची का एरिया है जो हमारी म्यूनिसिपल लिमिट्स है, और इसके अपने मसाइल हैं, इसके अपने डायनामिक्स हैं। अच्छा, कराची, मैं इसलिए थोड़ा सा तफसील से बताना चाहूँगा कि कराची, इन बच्चों को समझ में आना चाहिए कि कराची के डायनामिक्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ हैं। कराची चूँकि कैपिटल था, इसलिए कराची में तमाम शहरों के लोग जो है वो आकर आबाद हुए, तमाम कौमियतों के लोग आबाद हुए। ज़ाहिर है कराची की एक अपनी हैसियत थी, उर्दू बोलने वाले सबसे ज़्यादा यहाँ आबाद थे, वो हिजरत करके यहाँ आए थे और उन्होंने कराची को जो है में आबाद होना शुरू किया और यही इनकी आबादी जो है वो बड़ी है। बाकी जो लोग आते गए वो वक्तन फ़वक्तन आते गए। कराची चूँकि माशी हब कल भी था, आज भी है और इंशाल्लाह कल भी होगा, उसकी वजह से जो है वो कराची में लोगों की आमद का एक सिलसिला जो है वो चलता रहा। फिर इंडस्ट्रियल सिटी भी जो है वो कराची होता गया। रहा यहाँ पर पॉलिटिकल सिनारियो का, तो पॉलिटिकल सिनारियो MQM के आने से पहले 1987 से पहले एक मिक्स सिनारियो था जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, JUI भी थी, JUP भी थी और इस किस्म की और जमातें भी थी जिनका थोड़ा थोड़ा शेयर इस शहर के अंदर था। जमात इस्लामी का भी एक अच्छा खासा शहर था। लेकिन 87 के बाद एक डायनामिक्स तब्दील हुए और उर्दू स्पीकिंग की एक जमात आई जिसने अपने आप को क्लेम किया कि जी हम तमाम कौमियतों को भी रिप्रेजेंट करेंगे, और उन्होंने जो है वो कराची को हाथों हाथ इस सेंस में लिया कि एक नई क़यादत थी, एक नौजवान क़यादत थी और लोगों ने उस पर भरोसा किया। और MQM ने, मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क की पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज की कि उसके बाद आप ये देख लें कि कराची को छोड़कर अगर आप पंजाब की बात कर लें, अगर आप सरहद की बात कर लें, आप दूसरे शहर की बात कर लें, तो जैसा आगा साहब बता रहे थे कि एक रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो वहाँ से आ गई। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये MQM का ने एक नई पॉलिटिकल डायमेंशन दी कागजात और नामजदगी जमा किए इलेक्शन में सेनेट के लिए, फिर आपने वापस भी ले लिए। तो देखिए, मैंने रहे थे कि आप सेनेटर बनेंगे। मैं अभी भी रेस में मौजूद इस सेंस में हूँ कि 19 तारीख को जो है वो कागजात नामजदगी वापस ली जा सकते हैं और मेरा कल भी यही मंशा था, आज भी मेरा यही फोकस है कि इस मुल्क को कौम की अगर सही मानों में खिदमत हो सकेगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। इस तफरक़े में, इस झगड़े में जो है वो हम आने की जसारत नहीं कर सकते। हम चाहते हैं, मेरा हमेशा से जो तो ये जो झगड़ा हुआ, ग्रुप बन गए, आपने इस वजह से अपने कागजात वापस ले लिए। देखिए, हमने इन दोनों से ये कहा है कि जी आप अपने मामला ठीक कर लें। अगर आप हमारी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस मुल्क को कौम के लिए, इस शहर के लिए, तो हम हाजिर हैं। लेकिन इस झगड़े के अंदर हम किसी एक पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम चाहेंगे कि हम पूरे कराची को रिप्रेजेंट करें और कराची के मसाइल को हल करने की सेनेट में बात करें। ठीक है भाई, ज़बरदस्त क्लैपिंग अहमद चुनाई साहब के लिए होनी चाहिए। और फवाद भट्ट साहब, फरमाइए, आप क्या समझते हैं कि कराची के बेइंतहा मसाइल हैं और बेइंतहा इशूज़ हैं कि जो बहुत पहले सॉल्व हो जाने चाहिए थे। ये दुनिया का छठा बड़ा शहर है और अभी सेंसस के मामला में भी कराची के लोगों को रिजर्वेशन है कि सेंसस सही नहीं हुए कराची के, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें तो दुनिया के जितने बड़े शहर हैं, टॉप 10 सिटीज़ हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट में ट्रेन के अलावा कोई और हल है नहीं। आज देखें कि हम गाड़ियों में देखते हैं लोग, एक आदमी जो है वो एक गाड़ी में जा रहा होता है, कितना ईंधन, कितना पेट्रोल जल रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। फिर ये नौजवान जो हैं ये अपनी जान हथेली पे रख के मोटरसाइकिल चलाते हैं। कितने एक्सीडेंट होते हैं मोटरसाइकिल के। अगर अच्छी से ट्रांसपोर्ट मौजूद हो, जहां व्हाइट शर्ट पहन के आप इज्जत के साथ अपने इंस्टीट्यूशन जा सके या जॉब पे जा सके, तो ये नई बाइक चलाएंगे। इनके माँ बाप नहीं चलाने देंगे बाइक ने। इनके माँ बाप बोलेंगे यार क्यों जान हथेली पे लेके निकल लो शहर के अंदर, ये अच्छी ट्रांसपोर्ट आ गई है, इसमें चले जाओ। लेकिन आज ट्रांसपोर्ट का ये हाल है कि लोग बसों की छतों पे बैठे हुए। तो बेनता मसाइल हैं। ये आप समझते हैं कि ये सियासी कोई खला पैदा हो गया या डिलीवर जो करना चाहिए था कराची के लिए वो नहीं हो सका सियासी जमातों से? रिजवान भाई, इसमें जब रिव्यू करते हैं पास के इलेक्शंस को और पास के हालात को, तो नजर ये आता है कि 4 या 5 साल के अंदर हर पार्टी को ये पता है कि इलेक्शन होना है और उन्होंने उसमें जीतना है। तो इलेक्शन आने से 2 साल 1.5 साल पहले तो ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि हमें पैसा कैसे जमा करना है इलेक्शन जीतने के लिए, हमें कितना फंड चाहिए और हम किस तरह से जीतें, किस तरह ब्लेम गेम करें, दूसरी पार्टी को खराब साबित करें और अपने वोट्स ले लें। इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन होने के बाद करोड़ों लगाए जाते हैं अरबों कमाए जाते हैं। ये बेसिकली लाखों लगाए जाते हैं करोड़ों कमाने के लिए और करोड़ों लगाए जाते हैं अरबों कमाने के लिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया जाता है। ये तो बिजनेस, सियासत एक बिजनेस बन गया है। दुकान हमने लगा ली है। उसके बाद इलेक्शन हो जाते हैं। इलेक्शन होने के बाद सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि अब इसकी रिकवरी कैसे होगी, जो करोड़ों कमा ली उनको अरबों में कैसे कन्वर्ट किया जाए। उसके लिए मार भाग दौड़ शुरू हो जाती है, एक दूसरे को फिर गलत
पावर का बेस इस्तेमाल करके लोगों के मसाइल हल तो नहीं होते, बढ़ी जाती है अकाउंट आपके भर दिए जाते हैं। खास तौर पे सेनेट के इलेक्शन जब आ जाते हैं तो वैसी एमपीएस जो है उनकी वारे न्यारे हो जाते हैं। मेरी कहीं बात हो रही थी किसी से, तो उन्होंने कहा अगर सेनेटर बनना है तो आपको 20 करोड़ रुपए पे करने हैं, आपने गवर्नर बनना है आपने 60 करोड़ रुपए पे करने हैं। तो बात ये कि सीट तो बिकती है, तो जब एक एसएचओ की सीट बिकती है तो फिर जो है ये सेनेटर की क्यों ना बिके। जी बिल्कुल। तो आप देखें कि जब गवर्नरशिप आती है या बाकी सेनेटरशिप आती है तो उसमें ज्यादातर बिजनेसमैन है जो उसमें डील कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ठीक है ये बेहतर मसाइल मौजूद हैं, लेकिन क्या कराची के लोग पुरुमीद है कि ये तमाम मसाइल हल होंगे? आप लोग पुरुमीद हैं या नहीं है? ये कितने पुरुमीद हैं नहीं है ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। जो बेनता इश्यूज मौजूद हैं जिसको बहुत पहले सॉल्व हो जाना चाहिए था, सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला शहर, यहां बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से जो नहीं हो सकी, जो मसाइल बल्दियात से लेकर स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम तक, जो इश्यूज हैं पीने के पानी से लेकर जो भी बेनता इश्यूज हर एक को मालूम है कराची में क्या है, लेकिन वो जिस तेजी से इंप्लीमेंट होना चाहिए, वो मसाइल हल होने चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो क्या आप पर उम्मीद है कि आप इस दफा राइट वोट देंगे, राइट लोग आएंगे, अख्तियारात मिलेंगे और ये मसाइल सॉल्व होंगे कराची के? जी प्लीज। वैसे तो हमको अपने ख्यालात पॉजिटिव रखने चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात जो है हमको जो हमारे ख्यालात हैं वो हमें नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। और ये इस वजह से नहीं कि सिर्फ हम किसी प्रोग्राम में बोलें, इस वजह से कि जो मौजूदा जो कंडीशंस मुल्क की हैं जिसमें कोई एक मसाइल नहीं है, कहीं पुलिस के मसाइल हैं, कहीं ट्रैफिक के मसाइल हैं, कहीं दूध में पानी मिलाने का मसाइल है, हर तरह के मसाइल जो हमको हमारे जो नेगेटिव, यानी कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आपका घर है ना, आपके घर में कोई आएगा तो पता चलेगा कि यार इस घर की कोई टेक केयर करने वाला है, ठीक है ना। अगर यहाँ सफाई है इस घर में तो इनकी आपकी वालदा देखती होंगी, आपकी सिस्टर देखती होंगी। अगर घर में कुछ सलीका नजर आ रहा है तो कोई इसमें हर आदमी की अलग अलग जिम्मेदारी होगी, आपके फादर की अलग होगी, ब्रदर की अलग होगी। कराची कुछ लावारिस टाइप का शहर है, मतलब जहां पे कुछ पता नहीं चलता कि यार ये सड़क है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, जो ट्रांसपोर्ट आना चाहिए था तो किसकी जिम्मेदारी है, पानी जो नहीं पहुंच रहा है लेकिन फिर भी हाइड्रेंट के जरिए पहुंच रहा है, टैंकर के जरिए, तो उसको किसको देखना चाहिए था। यहाँ जो भी इश्यूज है सारे उसको कोई देखने वाला कोई है या नहीं है, या हर मामले में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक्शन लेगी तो वो होगा? जो काम लोकल बॉडीज और हमारे सिंध की गवर्नमेंट देखने के लिए थी वो काम आज एनजीओ देख रही है, डिफरेंट जो यूथ देख रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं फिक्सड एक जो एनजीओ है वो देख रही है, डिफरेंट और एनजीओ है। तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव और बहुत अफसरदा बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ सीट लेने के लिए है, वोट लेने के लिए है। जब इलेक्शन आते हैं तो डिफरेंट कैंपेन्स लग जाती हैं, गाने बज रहे होते हैं और डिफरेंट मीठी मीठी बातें करके अपनी तरफ अट्रैक्शन दी जाती हैं। लेकिन जब सीट मिल जाती है कोई पूछने वाला नहीं होता, सब काम अपने आप कर रहे होते हैं। भाई इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। एक्सीलेंट जी, नेक्स्ट। आज जो हो रही है कि उम्मीद और नाउमीदी की, तो मैं यही कहूँगा आपसे कि उम्मीद जब वोट देते हैं तब कुछ नहीं मिलता और वोट ना देंगे तो भी कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ बात करते हैं पीटीआई की, ये पीटीआई के तालीम की बात करती है। तालीम अगर पीटीआई आके तालीम फ्री करवाए तो बात बनेगी कि जैसे तालीम जहाँ भी जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पीटीआई एक तालीमी निज़ाम होना चाहिए, खासतौर पर हाई लेवल तक, जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में हम देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ सबसे पहले ये सवाल नहीं होगा महाजिर है, पंजाबी है, सिंधी है, वहाँ ये बात होगी क्वालिफिकेशन क्या है, सिर्फ ये बात होगी। मैं पाकिस्तानी हूँ, सीधी बात है। तालीम एक बड़ा कारोबार है पाकिस्तान में, और जिसके पास जितना पैसा है वो उस हिसाब से स्कूल में एडमिशन लेता है, उस हिसाब से आगे पढ़ता है, जो कि बहुत अफसोस की बात है। लेवल प्लेइंग फील्ड एक नहीं है सबके लिए, एक जैसा निज़ाम होना चाहिए था। इसके लिए आवाज उठाते हैं भाई, एक तालीमी निज़ाम होना चाहिए पाकिस्तान में। जी जी जी। और फिर दूसरी बात सर पार्टियों की यहाँ पर, तो जैसा कि गवर्नमेंट जो, लेकिन आपने एक बात गलत कह दी यार कि वो वोट देंगे तो भी कुछ नहीं होगा, वोट नहीं देंगे तो सर मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात, कुछ जरा समझ में मैं कुछ क्लियर करूंगा इसमें। देखें जी सर, मैं इलेक्शन की बात करूंगा। पिछले के जैसे जाते हैं इलेक्शन के लिए निकले, सबसे पहला सवाल क्या होता है कि घर से निकलेंगे कि देखने वाला होता है कि घर कौन चलाएगा। सबसे पहली बात ये होती है घर किसका है और कौन चलाएगा। तो यहाँ तो जाके हाल पता चलता है कि 6 पार्टियां लड़ ली हैं, इसको मारा, उसको मारा, उसका सर फाड़ दिया, यहाँ ये चल रहा होता है। पहले से वोट डाला होता है, क्या वोट डालेंगे सर? आपके पास चॉइसेस नहीं है। चॉइसेस तो सर बहुत सारी देंगे, किसी को भी दे सकते हैं कि हमारा हक है वोट, वोट हमारा हक है, किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन जब वोट देना आप किसी को तो दें आप सर, देंगे वोट जब पहले से डाला होता है, क्या वोट दें आप? एक बात बताएं मुझे, इस बात तो क्लियर करें ना। इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है हमारा इस बात पे, तो अब ऐसा नहीं होगी, हो जाए कि कोई ऐसी बात नहीं होगी सर। ये अगले पिछले 5 सालों से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हर बार होता है ये। बात करना होगा, कब तक चलेगा सर ऐसा? और कोई धांधली नहीं होगी, और आप जिसको वोट देंगे उसी को वोट पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। जी जी
जी नेक्स्ट सर, उम्मीदी और नाउम्मीदी की बात की जा रही थी। सर ने जैसे बोला था कि सीट बिकती है या सेनेटर की सीट बिकती है, तो अगर उम्मीद रखी जाए तो कुछ बेहतर हो सकता है। ये सवाल है सर से कि अगर हम उम्मीद रखते हैं, कॉलमिस्ट हैं सर, इन्होंने जबरदस्त ख्यालात का इजहार किया था, इनके लिए एक दफा क्लैपिंग होनी चाहिए। सवाल आ गया है जी, आगा साहब आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये जो नौजवानों से आज बात हुई और यहाँ आने का मकसद यही था कि डिफरेंट एरियाज से नौजवान जो एक जगह पढ़ रहे हैं, इनसे अब जान सकें कि ये कराची के मुस्तकबिल के हवाले से कितने पुरुमीद हैं और सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं। जो तजिया निगार आजकल हम देखते हैं, बैठे हुए बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ टीवी शोज़ में, तो हमने कहा कि नौजवानों के व्यूज़ लें। तो ये तशवीश मौजूद है, एक एतमाद जो सियासतदानों पर और जमहूरियत पे होना चाहिए वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि इन्हीं सियासतदानों ने करप्शन भी की है, जो गवर्नेंस जिस मेयार की होनी चाहिए वो नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद हमें जमहूरियत के सफ़र को चलाना है आगे, क्योंकि जब ये जमहूरियत नहीं होती है और एक गैप आ जाता है 10 साल का, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो इन्हीं सियासतदानों को मिलता है और ये बड़े मजलूम बन के आ जाते हैं कि हमारा तो टाइम पूरा नहीं होने दिया, अगर टाइम पूरा हो जाता तो हम दूध की नहरें बहा देते, हम जो पता नहीं क्या कर लेते, तो इसलिए सबका टाइम पूरा होने देना है। तो क्या ये जो और इसी तरह से प्रोसेस जब चलता रहेगा तो परफॉर्मेंस के एक वक्त आएगा कि अवाम भी इतनी बाशऊर हो जाएगी कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वो वोट देगी और फिर नए लोग, आप जैसे लोग जो नौजवान यहाँ बैठे हुए, ये भी सियासत में आएंगे, सियासत को अच्छा समझेंगे। तो ये आप फरमाएं, आप उम्मीद है इस निज़ाम से और आपको खासतौर पर, क्योंकि हम आज कराची की बात कर रहे हैं, तो कराची के मुस्तकबिल से आप पर उम्मीद है? जो नौजवान हमारे हैं जो तब्दीली की ख्वाहिश रखते हैं, जो चाहते हैं, इनके दिल में, इनकी सारी बातें मैंने सुनी और हर एक के दिल में ये ख्वाहिश और ये उमंग है कि किसी तरीके, तो ये तब्दीली उसी वक्त आ सकती है कि जबकि ऊपर के सतह पे एक मेरिट बेस्ड सोसाइटी हो। हमारे क्या मेरिट बेस्ड सोसाइटी नहीं है, जागीरदारी निज़ाम इतना सख्त है सिंध के अंदर कि आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते, लोगों की सतरपोशी नहीं है, लेकिन वोट उसी पार्टी को देंगे जो इस वक्त इख्तिदार में है। तो जब ये सूरत हाल हो तो भाई मैं समझता हूँ कि कराची, जिसको कि आपने फरमाया कि हब है, अभी चुनाई साहब ने भी फरमाया कि ये कमर्शियल हब है, कमर्शियल हब है, लेकिन आपको क्या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लोगों को मिली है? क्या लोगों को सहूलतें मिली हैं? आपने खुद फरमाया कि ट्रैफिक का निज़ाम खराब है, पानी के पीना नहीं है, और अभी इस कराची में 2 महीने पहले बदबूदार पानी पिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट मतलब ये कि वो सुमोटो नहीं लेती तो ये बदबूदार पानी हम पीते और किस किस्म के मतलब ये कि बीमारियां फैल रही हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैं, जब तक के लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जब तक कि वो नहीं करेगी कराची को, कराची की बहबूद के लिए काम नहीं करेगी, मैं इस सिलसिले में देख रहा हूं कि कोई तब्दीली नहीं आएगी। जबरदस्त क्लैपिंग आगा साहब के लिए, ख्यालात का इजहार आपके सामने आया आगा मसूद हुसैन साहब का। फवाद भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं? आप पर उम्मीद है कि जो प्रोसेस चलता रहेगा पूरे पाकिस्तान में, और आज हम फोकस होकर कराची की बात कर रहे हैं, तो ये जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है ये भी हल होगा और कराची के लोग जो इनका हक है वो इनका हक मिलेगा? रिजवान साहब, मैं आगा साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सबसे पहले तो इन सारी पार्टीज़ को एक होना पड़ेगा, मुत्तफिक होना पड़ेगा, हेल्दी कंपटीशन और हेल्दी गवर्नेंस क्रिएट करनी पड़ेगी और एक पॉइंट पे आना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शफल करते हैं और जब पार्टी में मौजूद होते हैं तो उस पार्टी की तारीफ करते हैं, जब दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उस पार्टी की, अपनी पुरानी पार्टी की बुराई करते हैं। तो बात यह कि सोच को चेंज करना होगा, मुत्तफिक होना पड़ेगा, हेल्दी गवर्नेंस जब ही क्रिएट हो सकती है जब हेल्दी कंपटीशन पार्टीज के दरमियान होगा। बहुत अच्छी बात की। अहमद चुनाई साहब, फरमाइए आपका क्या विजन है इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नाउमीदी और मायूसी कुफर भी है, गुनाह भी है, और ये नौजवान हैं, इनके लिए सबसे पहली हिदायत तो यही है कि जहाँ हम हारते हैं वहीं से हमारी नई जीत का सफ़र शुरू होता है। वाह जी वाह, जबरदस्त बात। उसी बात को अपना फोकस करें और उसको लेकर आगे बढ़ें। देखिए, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो चूज़ किया था और पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बदकिस्मती से 2-3 इसमें बड़े बड़े झटके आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 2008 से ये सफ़र फिर दोबारा शुरू हो गया है। तो जहाँ सफ़र दोबारा शुरू हुआ है तो वहाँ कुछ वक्त लगेगा। ये मुतवातिर 3-4 इलेक्शंस जो हैं वो लोगों को इस बात पर कायल कर देंगे कि जी हमारा जमहूरी निज़ाम है और उसको बेहतर तरीके से चलाने की ज़रूरत है। 3 चीज़ें, 3 सुतून मैं समझता हूँ इसमें बड़े अहम है। पहला तो हमारी जुडिशरी, दूसरा हमारी नैब और तीसरा FIA। सही या गलत अपनी जगह पर, मैं उस मेरिट में नहीं जाता, लेकिन एटलीस्ट अगर कुछ सही काम हुआ है तो मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, उनके दिल में खौफ पैदा हो गया है कि आइंदा जो है वो इस किस्म की अगर
बेईमानी होगी, रिश्वतखोरी होगी या इख्तियारात से नाजायज़ तजावज़ात होंगे तो फिर उनको कोर्ट का भी सामना करना पड़ेगा, उनको जेल का भी सामना करना पड़ेगा। तो एक माइंडसेट जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है। बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वही असल रूट है डेमोक्रेसी की, वही असल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मैं समझता हूं कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, इट विल टेक सम टाइम, मगर इंशाल्लाह आगे जो है वो एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल इस मुल्क का मौजूद है। बहुत जबरदस्त ख्यालात का इजहार है। ये वडेरों, मलिकों, सरदारों के बनाए अपने निज़ाम, जिनकी सोच फरसूदा, जिनकी रिवायात बोसीदा, इन गुमशुदा तहजीबों को हम कैसे अपनाएं, इन जबर के खुदाओं से हम कैसे निभाएं, इन जालिमों की नौकरियां हमसे नहीं होती। हमारी गुफ्तगू तो अब बागी है, हमारी सोच इनकलाबी है। जुल्मत के इन देवताओं को आप देखिएगा, एक दिन हम ही गिराएंगे। हम बच्चे नहीं जो खिलौनों से बहल जाएंगे, हमारी सोच, हमारी बातें आप सुनेंगे तो दहल जाएंगे। आज हम नौजवानों के पास इसीलिए आए कि आपकी सोच जो है वो आगे पहुंचा सकें, आपके जज्बात, आपके ख्यालात। और ख़ास तौर पे आज हमने कराची पे फोकस करके बात की। इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे हम पाकिस्तान के और उन शहरों में के नौजवानों से बात करेंगे, वहाँ की आवाम से बात करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल। और ये जो डेमोक्रेसी का सफ़र है ये उसी वक्त जो है कामयाब हो सकता है कि जब इसका समर आवाम को मिले और अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो और जमहूरियत जो है वो फले फूले आगे बढ़े और आप जो है वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, मंशूर की बुनियाद पर सोच समझ कर जो है वोट दें और वोट लाजमी। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सवाल है पाकिस्तान।